हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़े अपडेट के बारे में जो कि एनसीईआरटी की किताबों से जुड़ा हुआ है। अगर आप या आपके बच्चे कक्षा 7 यानी कि क्लास 7 में पढ़ाई कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। हाल ही में एनसीईआरटी ने अपनी नई किताबें जारी की हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं। चलिए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से। सबसे पहला बदलाव जो है मुगलों और दिल्ली सल्तनत का हटना। पहले एनसीईआरटी की किताबों में मुगलों और दिल्ली सल्तनत के बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी दी जाती थी। किताबों में तुगलक, खिलजी, मामलुक और लोदी जैसे राजवंशों के बारे में पढ़ाया जाता था। साथ ही मुगलों की उपलब्धियों पर 2 पन्नों की टेबल भी थी, लेकिन अब एनसीईआरटी की नई किताबों में इन सभी संदर्भों को हटा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब कक्षा 7 की किताबों में मुगलों और दिल्ली सल्तनत का कोई जिक्र नहीं है। ये बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा यानी कि एनसीएफएसई 2023 के तहत किए गए हैं। भारतीय राजवंशों और संस्कृति पर जोर। अब किताबों में भारतीय इतिहास के कुछ अन्य प्रमुख राजवंशों पर ध्यान दिया गया है। इनमें मगध, मौर्य, शुंग और सातवाहन जैसे प्राचीन राजवंशों पर नए अध्याय जोड़े गए हैं। इस बदलाव के साथ छात्रों को भारतीय कल्चर और इथोस के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। इसके अलावा किताबों में भारतीय धर्म, दर्शन और नॉलेज सिस्टम्स को भी शामिल किया गया है जिससे छात्रों को भारतीय परंपराओं का गहरा ज्ञान हो सके। पवित्र स्थानों का जिक्र। एनसीईआरटी की नई किताबों में पवित्र स्थानों पर भी ध्यान दिया गया है। इनमें 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम यात्रा और शक्ति पीठों जैसे धार्मिक स्थानों का जिक्र किया गया है। ये बदलाव बच्चों को भारतीय धार्मिकता और संस्कृतियों के महत्व को समझने में मदद करेंगे। महाकुंभ का जिक्र। बुक में बड़ी खूबसूरती से समझाया गया है कि भारत में पवित्रता सिर्फ मंदिर या धर्म से नहीं जुड़ी बल्कि हमारी जमीन, यात्राओं और परंपराओं से भी गहराई से जुड़ी हुई है। हर धर्म के अपने अपने पवित्र स्थल हैं। जब लोग तीर्थ करने निकलते हैं तो रास्ते में व्यापारियों से भी मुलाकात होती है जिससे तीर्थ और व्यापार दोनों रास्ते एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसके अलावा किताब में कुंभ मेले की कहानी बताई गई है कि कैसे समुद्र मंथन के वक्त अमृत के कलश से कुछ बूंदें 4 जगहों पर गिरी, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, और आज भी वहीं कुंभ मेला लगता है। यानी ये किताब हमें सिखाती है कि हमारे यहाँ पवित्रता सिर्फ पूजा पाठ में नहीं बल्कि हमारी नदियों, धरती और सफर में भी बसती है। तीर्थ यात्रा से व्यापार तक का सफर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, किताब में यह भी बताया गया है कि जब लोग तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं तो रास्ते में उनकी मुलाकात व्यापारियों और दुकानदारों से होती है। इससे दोनों का फायदा होता है। यात्रियों को रास्ते में जरूरी चीजें मिलती हैं और व्यापारियों का सामान मिलता है। इस तरह तीर्थ यात्रा के रास्ते और व्यापार के रास्ते एक दूसरे से मिल जाते हैं। यहाँ तक कि कई व्यापारी खुद भी तीर्थ यात्री बन जाते हैं। वो पवित्र स्थानों पर दर्शन करते हुए अपने सामान को दूर दराज के शहरों तक ले जाते हैं। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देना है। अब बच्चों को मुगलों और दिल्ली सल्तनत के बजाय भारतीय राजवंशों, पवित्र स्थानों और सरकारी पहलों के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। आपको क्या लगता है इस बदलाव के बारे में? क्या ये सही दिशा में कदम है? हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप इसे ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं इस बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मेन वेबसाइट या तो आप NCERT बुक्स डाल सकते हैं या फिर आप ncert.nic.in पर जा सकते हैं। इसके बाद आपको सब्जेक्ट अपना डालना होगा। सब्जेक्ट में आप सोशल साइंस जो है वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट से पहले लेकिन आपको क्लास अपनी चूज़ करनी होगी। 7th डाल दीजिए। उसके बाद आपको सोशल साइंस जो है वो सब्जेक्ट डालना होगा। उसके बाद बुक टाइटल का आपको ऑप्शन मिलेगा। उसमें आपको एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड अब्रोड का ऑप्शन जो दिखेगा। उसके बाद आपको गो करना होगा। गो करने के बाद चैप्टर 8 आपको ओपन करना होगा और आप उसमें ये जो चेंजेस हैं वो देख सकते हैं। तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए करियर्स 360।